अमेरिका ने व्यापारिक जहाज़ों पर हमले किए हैं और एक जहाज़ पर अमेरिकी हमले में 3 भारतीय मारे गए हैं, यानी कि सीधे तौर पर इन भारतीयों को अमेरिका ने मारा है। आदिल शर्मा, शिवानंद चौरसिया, पटनाला सुरेश, इन तीनों के परिजन बिलख रहे हैं और देश गुस्से में है। अमेरिका इन हमलों को अपनी तरफ से जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सवाल तमाम है। इस वीडियो में हम उन तमाम सवालों के साथ साथ भारत सरकार के अब तक के रुख पर भी बात करेंगे। नमस्कार, मैं उमाशंकर सिंह और आप देख रहे हैं उमाशंकर सिंह पॉइंट। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आगे बढ़ने के लिए हमें आपका साथ चाहिए। भारत में 3 परिवार बिलख रहे हैं। इन परिवारों से आने वाले 3 नाविक पलाऊ के झंडे वाले जहाज MT सेंटेबेलो पर तैनात थे। 10-11 जून की रात अमेरिकी सेना ने इस जहाज पर हमला कर दिया। जहाज पर कुल 24 भारतीय नाविक थे। 21 को ओमानी नौसेना ने बचा लिया, लेकिन 3 मारे गए। MT सेंटेबेलो कोई पहला जहाज नहीं था जिस पर अमेरिकी सेना ने हमला किया हो। यूं तो अप्रैल से अब तक वह दुनिया के अलग अलग देशों के करीब 100 जहाज़ों को या तो रास्ता बदलने को मजबूर कर चुका है, पीछे हटने को मजबूर कर चुका है, या फिर कब्जे में लेने जैसी बातों का शिकार बनाया है। लेकिन यहाँ हम बात करेंगे उन 3 जहाज़ों पर हमले की जो अमेरिका ने 72 घंटों के भीतर किए। सबसे पहले 8 जून को उसने MT मैरीवेक्स पर हमला किया था। उस पर भी 24 भारतीय क्रू मेंबर थे। ओमानी नौसेना ने उन सभी भारतीय नाविकों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया। तब मामले ने अधिक तूल नहीं पकड़ा। भारत सरकार ने भी बस निंदा कर छोड़ दिया। लेकिन जब 10 जून को दूसरे जहाज MT सेंटेबेलो पर हमले के बाद लापता 3 भारतीय नाविकों के मारे जाने की खबर आने लगी, जिसकी बाद में पुष्टि भी हो गई। मामला गंभीर और संवेदनशील नजर आने लगा। इसलिए इस बार भारत ने चिंता के साथ साथ निंदा भी की, और निंदा ही नहीं की बल्कि नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास के CDA जैसॉन मिक्स को तलब कर हमले पर विरोध जताया। जो वहाँ पर अटैक हुआ उसमें 3 भारतीय नागरिक उसमें मारे गए। इसकी हम लोगों ने पुष्टि की। आज उनका पार्थिव शरीर को भारत लाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका ने व्यापारिक